अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, जायका फ़ूड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जायका फ़ूड में आज हम आपके साथ रसगुल्ले बनाने की रेसिपी को शेयर करेंगे कि किस तरह झटपट से आप घर पर मज़ेदार किस्म के लज़्ज़त से भरपूर रसगुल्ले तैयार कर सकते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए आपको 1 केजी मिल्क चाहिए होगा, 2 लेमन, 1 कप चीनी, साथ में ही कुछ ड्राई फ्रूट्स और 1 जग में आपने पानी ले लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपने 1 लीटर जो है वो दूध लेना है और दूध को अच्छे से आप पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर जो है वो स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा पकाना है। व्यूअर्स, आपके कमेंट जायका फ़ूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं और मज़ीद आपके साथ किस तरह की रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। अब इस बॉइल्ड दूध में आपने लेमन के जूस को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। साथ साथ आप चम्मच पे हिलाती रहेंगी और इस तरह इसके अंदर आपने वक्फे से जो है वो लेमन ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि लेमन डालने से दूध जो है वो पनीर में तब्दील हो रहा है। ये देखें, अब जैसे इसको थोड़ा सा इसमें स्पैचुला हिलाएंगे। स्पैचुला अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको चम्मच की मदद से भी हिला सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक बाउल लेना है और इस पनीर को जो है आप छान लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब आप इसको जो है इस पनीर को छान लेंगे। इसका पानी अलहदा करना है हमने और पनीर को अलहदा करना है। आप इसको स्ट्रेनर की मदद से भी सेपरेट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कपड़े की मदद से इसको जो है वो इसका पानी अलहदा किया है पनीर का। आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा पनीर को छेड़ नहीं रही हूँ, ज़्यादा मैंने पनीर को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। तो आपने सेम इसी तरह बनाने हैं। अब आप पनीर को सादा पानी से जो है वो थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। सादा पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लेमन हमने डाला था इसका पनीर बनाने के लिए, तो उसका जो टेस्ट इसमें है वो निकल जाए। व्यूअर्स, वक्तन फ़वक्तन हम जो है आपके साथ स्वीट डिश की स्पेशली रेसिपीज़ को शेयर करते हैं, क्योंकि स्वीट डिश को बहुत शौक़ से खाया जाता है। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। सो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी। पनीर को अच्छे से धो लेने के बाद आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। 20 से 25 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको हथेली की मदद से इस तरह गूंदना शुरू करना है। आप इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इस तरह हथेली की मदद से जो है वो यकजान कर लेंगे। इसको अच्छे से यकजान कर लेने के बाद इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो एक डो की शक्ल में आना शुरू हो गया है पनीर। अब पनीर जैसे ही एक डो की शक्ल में आएगा, आप देख सकते हैं ये चिकना खुद हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इसको आपने अच्छे से गूंदना है। और जैसे ही आपकी डो, पनीर की डो तैयार होती है, आपने इसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। इस तरह कटर या छुरी की मदद से इसको आपने काट लेना है। आपका 1 केजी मिल्क में तकरीबन 10 से 12 जो है वो रसगुल्ले तैयार होंगे। अब हथेली की मदद से आपने इसको राउंड शेप में लाना है, इस तरह। जैसे ही आप इसको बॉल शेप में लाएंगे, आपने क्या करना है कि कढ़ाई में अलहदा से या पैन में पानी लेना है। तकरीबन 2 से 3 गिलास ये पानी है।
और मीडियम फ्लेम पर आपने इसके अंदर 1 कप शुगर और 3 से 4 इलायचियों को ऐड कर देना है। इलायचियाँ इसलिए डाली जा रही हैं ताकि इसमें जो टेस्ट है इसका टेस्ट आए। आपने अच्छे से शीरा बना लेने के बाद इसके अंदर रसगुल्लों को छोड़ देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने हमेशा कुकिंग करनी है। जायका फूड हमेशा आपको सजेस्ट करता है कि कुकिंग करते हुए अपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम रखें। सारे रसगुल्ले डालने के बाद तकरीबन आप इसको 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। और जैसे ही आप इसका जो पैन का जो ढक्कन है वो रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ना सिर्फ रसगुल्लों के साइज़ में इजाफा हुआ है बल्कि ये बहुत हद तक पक भी चुके हैं। 15 मिनट आपने इनको ढक के पकाना है और 15 मिनट आपने इनको बग़ैर ढके पकाना है। रसगुल्लों को अच्छे से इसी तरह पकने देंगे और फिर ठंडा होने देंगे। जैसे ही आप इनको ठंडा होने देंगे आप देख सकते हैं कि मज़ेदार और लजीज जो है ना रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। घर पर बनाने की वजह से ग़िज़ाइयत से भरपूर तो हैं ही हैं, साथ में जमकश भी जम से भी महफूज हैं। सो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। फ़ीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी और मज़ीद किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।